प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन देखा है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। वचन में लिखा है यशायाह 43 की 1 में, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर महान है, कितना भला परमेश्वर है। वो हमसे वादा करता है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हम नहीं जानते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं या हम किसी चिंता में हैं, जो किसी परेशानी में है, लेकिन हमारा परमेश्वर इन सारी चीज़ों से पहले वो जानता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, हम चिंता है या नहीं है। तो परमेश्वर ने पहले ही हमसे वादा कर दिया है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो हमें जो है चिंता की बात नहीं करनी है और हमें जो है किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। किसी प्रॉब्लम में भी है तो हमें इस वचन को अपने जीवन में याद रखना है, जिसमें लिखा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तुझे नाम लेकर बुलाया है। नाम कैसे लेता है परमेश्वर ने? क्योंकि वचन में कहीं लिखा है, भजन संहिता में, कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया है। और यहाँ पे लिखा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और परमेश्वर ने ये भी लिखा है वचन में एक जगह पे कि मैंने तेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है। तो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है जिसने हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है, हमें नाम लेकर बुलाया है और हम पे गर्भ में रचने से पहले ही हम पे चित्त लगाया उसने। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। इतनी बड़ी कायनात में वो हमारा नाम भी जानता है, हम कितने स्पेशल हैं। और परमेश्वर ने हमें कितना स्पेशल बनाया है अपने लिए कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलें। तब ये वादा हमारे साथ पूरा होगा जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। परमेश्वर महान है जो हमें हर मुसीबत से छुड़ाता है, हर चिंता से छुड़ाता है, हर दिन हमें छुड़ाता है। इवन हर दिन हमें छुड़ाता है। हमें नाम लेकर बुलाया उसने, वो हमसे प्रेम रखता है। उसने हमारी सूरत को अपनी हथेलियों के ऊपर उकर लिया है। परमेश्वर महान है, वो कितना भला है। परमेश्वर कितना महान है, कितना भला परमेश्वर है। हमें नाम लेकर बुलाता है और हमें छुड़ाता भी है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इतने बड़े वादे के लिए। तो सुबह सुबह हम दूध लेने के लिए मैं गई। ये आंटी सुबह सुबह चुगली के लिए शुरू हुई है, चुगलियाँ लगा रही थी सुबह सुबह। मेरा बेटा पीछे पड़ जाता है कि मुझे उठाओ मुझे उठाओ, तो वीडियो सही नहीं बन पाई। नई गली में इन्होंने कीचड़ किया हुआ है, साथ में रेता गिराई हुई है, कीचड़ किया हुआ है, काम लगाया हुआ घर पे मैंने सफाई का काम लगाया हुआ है। और फिर काम ख़त्म करके दोपहर में हम ज़रा धूप में गए थे जेठानी के घर। और फिर जब हम वापस आए तो मेरी जो सास है उसका मूड बहुत चेंज हो चुका था। वो बहुत गुस्से से भर चुकी है। पूरा सैया पूरी विंटर में बीमार हो गई थी, सीढ़ियों से गिर गई थी। तो मैंने इनको रोटियां दी, मैंने इनको संभाला क्योंकि मुझे तो इन्होंने एक अलग रूम में रखा हुआ है। तो अब जो है ये ठीक हो गई हैं, तो देखो कैसे भाग भाग के ज़बरदस्ती काम कर रही हैं, पानी भी भर रही हैं जानबूझकर। नहीं तो ये मैं ही करती। और फेस देखो कैसे बनाया हुआ है, तंग करती है मुझे जानबूझकर। फिर ऐसे कपड़ा लेकर साफ करने लगी कि मैं सफाई करती हूँ, ऐसे भाग भाग के कर रही है जानबूझकर। ये देखा कि मैं कब बहुत काम करती हूँ। कैन यू इमेजिन, इन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, परमेश्वर की चर्च में जाती तो है लेकिन नाम का, कभी कभार जाती हैं और सिर्फ मुझे तंग करने का काम करती हैं। अभी पूरा साल मैंने इनको रोटियां बना बना के दी हैं।
मेरा बेटा छोटा है, उसको भी मैंने नहीं देखा ठंड में। नहीं तो मैं अपने बेटे को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती खेलने के लिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन बेचारा इस बार वो ऐसे ही खेलता रहा अकेला। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये बीमार है तो मैं देख लेती। और ये वाला सिला दे रहे हैं अब हमें। अपनी जल्दी जल्दी रोटियां बना ली, मैं सब्जी काट दी, मैंने जल्दी जल्दी तड़का लगाने लगी। आई मैं घूमने चली गई, तो घूम के जब वापस आई तो आगे कह रही, मैंने रोटी बनाने के लिए जब मैंने सामान उठाया तो कह रही क्या करना है। मैंने कहा रोटी बनानी। कह रही वह मैंने तो बना भी ली है रोटी, हम सुबह से भूखे हैं, तुमने रोटी नहीं बनाई थी। मैंने 2 रोटियों में गुजारा किया है, तुम खुद तो छुप कर खा लेती ऊपर कमरे में, जबकि मैंने ऊपर कोई सामान भी नहीं रखा हुआ। तो झूठ ही बोल रही थी। तो मेरा भतीजा इससे लड़ रहा था, बोल ही रहा था वैसे ही कि अब बना ली है तो खाओ रोटी, खानी क्यों नहीं। कह रही थी जब सभी इकट्ठे होंगे तभी खाएंगे, ऐसे बहाने लगा रही थी उनके सामने भी। मेरे बेटे को भी रूडली बात कर रही थी, मेरे बेटे से भी, जाओ ऊपर जाओ, हमें सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ऐसे चालाकियां मार रही थी। आटा भी गूंद के रख लिया है। तो चलो परमेश्वर जैसा इनको बनाना चाहिए हमारे लिए, हम क्या कर सकते हैं। हम तो दुआ कर सकते हैं इसके लिए, जो कि पहले से करते हैं। मानती तो है नहीं किसी की। 5 साल हो गए मुझे ये सब कुछ झेलते हुए। ये बीमार बीमार भी इन्होंने विंटर में ही होना है, वैसे बीमार नहीं होना है। सर्दियाँ आएंगी तो पहले ही बीमार होकर गिर जाना है, क्योंकि सर्दियों में इनसे काम नहीं होता है। और इनकी हड्डियाँ जो है बूढ़ी हो चुकी तो वो दुखने लग जाती हैं ना सर्दी के कारण। वो हाथ और पैर कम चलता है, काम नहीं होता, ठंड ज़्यादा लगती है इनकी बॉडी को, तो इनसे काम नहीं होता। तो बहाना लगाती कि मैं बीमार हो गई, इस बार सीढ़ियों से गिर गई। तो मैंने पूरा विंटर इनको देखा है। अब दिन थोड़े अच्छे आ गए हैं, जैसे धूप निकलती है और ये बीमारी से थोड़ा ठीक भी हो गए, इनकी हड्डियाँ दुखनी बंद हो गई हैं। तो अब आगे आगे भाग भाग के काम करना शुरू कर दिया है कि जाओ तुम अपने रूम में, एक ही रूम में जाकर रोटियां बनाओ, उधर ही रहो, हम तो अपना देखेंगे। कैसा दिमाग है इसका। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ऐसी बुद्धि दी है कि अगर ये हमारे साथ मिसबिहेव भी करती है तो फिर भी इसको देखती हूँ बीमारी के टाइम पे। पर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा अंदर से आता होता है कि इतना देखने के बाद भी ये इनको बीच बैठकर खाना नहीं खाना आता है। चलो परमेश्वर की जैसी मर्जी, सब कुछ